अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द कोर्स ऑफ मॉकिंग विद मॉक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड यूनिट टेस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि यूनिट टेस्ट क्या होते हैं, यूनिट टेस्ट किस लिए होते हैं। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक अच्छे यूनिट टेस्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें एक यूनिट टेस्ट में होनी चाहिए कि वो एक वेल परफॉर्म कर सके, वेल टेस्ट कर सके आपके पीस ऑफ फंक्शनैलिटी को, आपके कोड को। सो लेट्स स्टार्ट। ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। इन 6 प्रॉपर्टीज़ को मैंने लिस्ट डाउन किया है जो डिफाइन करती हैं एक अच्छे यूनिट टेस्ट को। आई एम डैम श्योर और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, बट मैं इन 6 को प्रेफर करता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में है कि ये 6 प्रॉपर्टीज़ एक अच्छे यूनिट टेस्ट में should must be implement in a good unit test. So first हमारी जो प्रॉपर्टी है एक अच्छे यूनिट टेस्ट की वो है एटॉमिक। एटॉमिक मीन्स दैट यूनिट टेस्ट शुड टेस्ट वन स्मॉल पीस ऑफ फंक्शनैलिटी, कि आपके यूनिट टेस्ट को एक ही स्मॉल पीस ऑफ फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी चाहिए। जब आपका यूनिट टेस्ट एक से ज़्यादा चीज़ें कर रहा है तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना और उस टेस्ट को मेंटेन करना। मेंटेन करते हुए भी आपको टाइम लगेगा और जब आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस वक्त भी आपका टाइम लगेगा। सो ये प्रॉपर्टी डिफाइन करती है कि आपके टेस्ट को एक ही फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना चाहिए, वो भी स्मॉल फंक्शनैलिटी। सेकंड, डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मीन्स कि आपका यूनिट टेस्ट शुड ऑलवेज आइदर पास और फेल। मीन्स कि या तो आपका टेस्ट पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए। यहाँ पर किसी तीसरे ऑप्शंस की गुंजाइश नहीं है। मीन्स कि आपका टेस्ट जो है वो इनकंक्लूसिव नहीं होना चाहिए। आपका टेस्ट क्लियरली या तो पास है या फेल है। कोई मुबहम या कोई एम्बिग्युइटी जो है वो आपके यूनिट टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। कोई थर्ड वैल्यू आपके यूनिट टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन, रिपीटेबल। आपका टेस्ट उस वक्त रिपीटेबल होगा जब ये कंसिस्टेंटली पास हो रहा है। मीन्स कि आपने टेस्ट लिखा, जब भी आप उसे रन करते हैं वो पास हो रहा है, उसकी स्टेट जो है वो पास आ रही है। अनटिल अनलेस आप कोड में कोई चेंज नहीं करते। मीन्स आपने कोड में चेंज किया, अब उस कोड की वजह से कोई ना कोई एरर आया या कोई ना कोई स्टेट चेंज हुई जो आपने अपने टेस्ट में टेस्ट करनी थी, उस सूरत में आपका टेस्ट फेल हो सकता है। अदरवाइज अगर आपने कोड में चेंज नहीं किया और आपका टेस्ट पहले पास हो रहा था फिर फेल होना शुरू हो गया, इट मीन्स आपका टेस्ट रिपीटेबल नहीं है। सो योर टेस्ट शुड बी रिपीटेबल। फोर्थ, ऑर्डर इंडिपेंडेंट एंड आइसोलेटेड। आपने टेस्ट लिखा, आपके टेस्ट को कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं रन होना चाहिए पास होने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि एक आप कहें कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मेरा टेस्ट रन हो रहा है, तो आपके टेस्ट को ऑर्डर इंडिपेंडेंट होना चाहिए और आइसोलेटेड होना चाहिए। मीन्स कि कोई आपके टेस्ट को एक्सटर्नल फोर्सेस या कोई एक्सटर्नल टेस्ट या कोई दूसरा टेस्ट आपके उस टेस्ट पर इफेक्ट नहीं करने चाहिए। आपका टेस्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट है और दूसरे टेस्ट से आइसोलेटेड है। फिफ्थ इज़ फास्ट। जब हम फास्टली की बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग में, तो हम यूनिट टेस्ट में फास्ट का मतलब ये नहीं कि आपका टेस्ट जो है वो 1 मिनट लिया उसने, 2 मिनट लिए नहीं, या 10 सेकेंड्स लिए नहीं। जब मैं फास्ट की बात कर रहा हूँ इट मीन्स रियली सुपर फास्ट, सुपरसोनिक फास्ट। इट शुड टेक मिली सेकेंड्स टू रन। मिली सेकेंड्स में आपका टेस्ट रन होना चाहिए। अगर आपका टेस्ट जो है वो मिली सेकेंड्स में रन नहीं हो रहा, यू शुड कंसिडर अदर वेज। आपको सोचना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि आपका टेस्ट जो है वो टाइम क्यों ले रहा है। सिक्स्थ स्टेप इज ईजी टू सेटअप। इट मीन्स डैट अ यूनिट टेस्ट शुड बी ईजी टू सेटअप। आपका टेस्ट जो है वो ईजी टू सेटअप होना चाहिए। अगर आप टेस्ट को सेटअप करने के लिए और उसको रन करने के लिए बहुत सारी कोडिंग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपने एक टेस्ट जो है वो रन करना है, तो आपको दूसरी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए या दूसरे वेज कंसीडर करने चाहिए जिससे आप अपना टेस्ट ईजीली सेटअप कर सकें और ईजीली फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर सकें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड यूनिट टेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें इससे सीखी होंगी कि एक यूनिट टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें
होनी चाहिए या एक यूनिट टेस्ट किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।